कौन है क्या है खुल्द का कब्जा लिए हुए, कब्जा लिए हुए। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, एक बेवा औरत है, वो भी औरत जिसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा है, जो अभी मुसलमान नहीं हुई है। वो ऐसी बेवा औरत मदीना मुनव्वरा में रहा करती थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची के पैदा होने से पहले उसके बाप का इंतकाल हो गया था। जब बच्ची 6 या 7 साल की हो जाती है, एक दिन इस बच्ची ने माँ की गोद में लेटे लेटे अपनी माँ के चेहरे को देखते देखते दर्द भरे आवाज से कहने लगी, माँ मैंने देखा है जब से मैंने होश संभाला है माँ, हमारे घर में अच्छा खाना नहीं मिला। जब से मैंने होश संभाला है माँ, हमें लिबास अच्छा पहनने के लिए नहीं मिला। माँ क्या जिसका बाप मर जाता है क्या कोई उसके खाने का भी इंतजाम नहीं करता? माँ क्या जिसका बाप मर जाता है क्या कोई उसकी बीबी को कपड़ा भी नहीं बनाता? कसम खुदा की छोटी सी बच्ची अपनी माँ से दर्द भरे लहजे में बात कर रही थी। माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, कहने लगी, मेरी बेटी तू अचानक ये कैसी बात कर रही है? मेरी बेटी तुझे अचानक ये कैसी कैसी बातें तेरे जहन पे आ गई? बच्ची कहने लगी, माँ 7 साल से देख रही हूँ ना तो हमारे घर अच्छा खाना बनता है, ना हमें अच्छा पहनने के लिए मिलता है। माँ देखो तो सही, तुम्हारे सर की चादर है जिसमें कितने पैबंद हैं, तुम इसे ओढ़ती हो, इससे अच्छा पर्दा तक का नहीं होता, तुम्हारा बदन इससे दिखता है। अब मैं ऐसा नहीं रहने दूंगी माँ, तुमने तो रह लिया मगर अब मेरी नजरों से ये देखा नहीं जाता, अब मेरी नजरों से यानी ये देखकर बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस 7 साल की बच्ची ने अपने हाथ में एक प्याला लिया और मदीने की गलियों में निकल गई, मदीने के रास्तों में निकल गई कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो एक वक्त का खाना हमें दे देगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमारी माँ के लिए एक ना एक चादर या एक जोड़ी कपड़ा दे देगा। मदीने में गई, पहले अपने ताऊ चचा के पास गई, ताऊ चचा ने देने से इनकार कर दिया। रिश्तेदारों के पास गई, रिश्तेदारों ने भी देने से इनकार कर दिया। अपने पड़ोसियों में गई, पड़ोसियों ने भी देने से इनकार कर दिया। पूरा दिन शाम तक ये छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची अपने हाथ में प्याला लेकर मदीने में घूमती रही, मगर किसी ने इसकी मदद ना की, ना तो इसकी माँ के लिए किसी ने कोई लिबास दिया, ना इसके खाने के लिए किसी ने एक वक्त का खाना दिया। शाम हो जाती है, शाम के वक्त में हारी थकी ये बेटी फिर अपनी माँ के पास आती है, कहती है, माँ कितनी बेरहम ये दुनिया हो गई, माँ ये कैसे लोग हो गए कि कोई किसी की मजबूरी भी नहीं समझता, कोई किसी की जरूरत भी नहीं समझता। नबी के दीवानों पूरा दिन घूमी, इसको किसी ने एक वक्त का खाना नहीं दिया, कोई कपड़ा नहीं दिया। अगले दिन फिर निकल गई, फिर पूरे मदीने में जहां तक घूमना चाहा इसने घूमी, फिर आ गई। तीसरे दिन घूम कर, मैं अपनी बात को शॉर्ट में कर लूं, तीसरे दिन घूम कर जब ये आती है, आने के बाद माँ से कहती है, माँ अब इस दुनिया में मेरा जीने को दिल नहीं चाहता, माँ इस दुनिया से तो मेरा जाने को दिल करता है। जो दुनिया वाले ऐसे इंसान हो गए हो कि किसी जरूरतमंद को एक वक्त का खाना भी ना दे सकते हो, माँ ऐसी दुनिया में रहने से क्या फायदा? कसम खुदा की, नबी से प्यार करने वालों, नबी के जलसे में अपनी रात को, नींद को कुर्बान करने वालों, अपने बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पे आने वालों, इस औरत का जवाब सुनो। अभी इसने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी ये मुसलमान नहीं हुई थी, अभी इसने नबी की कलमे को नहीं पढ़ा था, मगर ये माँ कहने लगी, बेटी मेरा दिल कह रहा है कि अभी तू मदीने में सारे में घूम कर नहीं आई है, अभी तूने मदीने के तमाम घरों का चक्कर नहीं लगाया है। बेटी कहने लगी, माँ कैसी बात करती हो, 3 दिन से घूम रही हूँ, कोई घर नहीं छोड़ा। तो माँ कहती है, बेटी नहीं, इस मदीने के अंदर एक ऐसा दरवाजा है, इस मदीने के अंदर एक ऐसा इंसान है कि जिसके दरवाजे पर कोई जरूरतमंद जाता है तो उसके दरवाजे से खाली नहीं आया करता है। उसके हजरत माँ कह रही है, अभी ये मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा इसने,
कह रही है कि बेटी, मदीने में एक ऐसा घर है जिसके दरवाजे पर जो जाता है खाली लौट कर नहीं आता। बेटी कहने लगी, माँ फिर तूने मुझे उस घर का पता पहले क्यों ना बताया? माँ मैं पूरे मदीने में घूम घूम के थक गई, तूने उस घर का पता बाद में बताया है। बेटी से कहा, बेटी से जब नाम बताया तो बेटी कहने लगी, माँ ये तो वो हैं जिसे हमारे ताऊ चचा गालियाँ बका करते हैं, ये तो वो हैं जिसे हमारे मोहल्ले के लोग भला बुरा कहते हैं। माँ कहने लगी, बेटी यही तो खासियत है उस इंसान के अंदर कि लोग उसे गालियां देते हैं मगर वो लोगों को दुआएं दिया करता है, वो दुआएं दे के आगे बढ़ जाता है। अरे कहाँ गए वो नफरतें फैलाने वाले लोग जो सारा दिन मीडिया पे ये बात करते हैं कि इस्लाम को तलवार के जोर पर फैलाया गया, इस्लाम को जबरन फैलाया गया। हम कहेंगे, अरे अकल के अंधो, जरा इस्लाम की तारीख को तो पढ़ो, जरा इस्लाम के चैप्टर को तो पढ़ो, तुम्हें मालूम होगा कि इस्लाम को तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस्लाम तो मेरे मुस्तफा के अखलाक की बुनियाद पर फैला। नफरतें फैलाई जा रही हैं कि इस्लाम को जबरन फैलाया गया, नहीं, अरे इस्लाम को तो मेरे नबी के किरदार ने फैलाया, मेरे नबी के अखलाक ने फैलाया है। ये देखें, गैर मुस्लिमा छोटी सी बच्ची प्याला लेकर डायरेक्ट आज किसी के दरवाजे पे नहीं गई, डायरेक्ट अपने उसी यानी जहाँ का पता माँ ने बताया था उसी दरवाजे पे पहुँच जाती है। बाल बिखरे हुए थे, 3 दिन से जिसे खाना न मिला हो, 3 दिन से जो मदीने का चक्कर काट रही हो, उसे होश का हसरात, बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पे गर्द चढ़ा हुआ है। पहुँच गई दरवाज़ाए रिसाल, दरवाज़ाए नबी में पहुंच गई, मेरे आका के दरबार में। हजरात मेरे नबी के दरवाजे पर जाने के बाद जब इसने दस्तक दी तो मेरे नबी अपने सहाबा इकराम की अंजुमन में बैठे हुए थे। जैसे ही इस बच्ची पर नजर मेरे आका की पड़ी, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ज़ारो कतार रो रही थी, परेशान हाल थी। जैसे ही मेरे नबी की नज़र इस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो मेरे आका के प्यार वाले वो लब खुल गए। मेरे आका ने प्यार के साथ में इरशाद फरमाया, मेरी बेटी तुझे रुलाया किस चीज़ ने है, मेरी बेटी तुझे हाजत किस चीज़ की है, मेरी बेटी तू रोती क्यों है? ज़रा अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना मेरे भाइयों। अरे जिसे 3 दिन से खाना ना मिला हो, उस बेटी को, उस बच्ची को कोई बेटी कह के पुकार दे, उस बच्ची को कितना बड़ा सुकून मिला होगा। अरे खाना तो अपना काम करेगा, मगर मेरे आका ने कहा, बेटी तुझे किस चीज ने रुलाया है? तो इस बेटी का सब्र का पैमाना और लबरेज हो गया। आ गई आपके पास, कहने लगी, आपके शहर में 3 दिन हो गए घूमते घूमते, हर एक के दरवाजे पर गई हूँ मगर मुझे किसी ने एक वक्त का खाना न दिया, मेरी माँ के लिए चादर न दी। कसम खुदा की जरा देखो तो सही, मेरे नबी का दरवाजा देखो, मेरे नबी का ये अखलाक, मेरे नबी का किरदार देखो। हजरात जब इस बच्ची ने मेरे नबी के सामने जाकर अपनी फरियाद को, अपनी बात को रखा, मेरे नबी अपने मकान में जाते हैं। मकान में जाने के बाद जो खाना होता है वो सब इकट्ठा करके ले आते हैं और फिर अपने कांधे से उस चादर को उतारते हैं। कसम खुदा की जिस चादर का जिक्र कुरान मजीद में आया हो, उस चादर को मेरे नबी ने उतार कर उसको दिया। अरे वो चादर, जिस चादर की कीमत अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों को इकट्ठा कर लिया जाए, इन सबको एक जमा जोड़ लिया जाए और फिर इनको सोने का बना दिया जाए, अरे ये पहाड़ सोने के बनकर भी मेरे नबी की चादर की कीमत अदा नहीं कर सकते। मेरे नबी की चादर कीमत अदा नहीं कर सकते। मेरे नबी ने अपनी उस रहमत भरी चादर को उतारा और उतारने के बाद उस बेटी को दे दिया। कहा, ले इस चादर को ले जा और अपनी माँ को ये चादर उड़ा देना, ये खाना ले जा, इस खाने को अपनी माँ के साथ मिल करके खा लेना। नबी के दीवानों, जिसे 3 दिन से खाना देखने ना मिला हो, जिसे 3 दिन से किसी ने पूछा तक का ना हो, उसे इतने प्यार के साथ खाना मिल रहा हो, माँ के लिए चादर मिल रही हो। कसम खुदा की मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरी बच्ची ये मत समझना कि आज तुझे ये आखिरी और पहली मर्तबा खाना मिला,
मिला है, बल्कि तब भी तुझे जरूरत पड़े इस दरवाजे पर चली आना। ये दरवाजा बना ही इसलिए है, ये किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता है। तभी तो शायर कहता है क्या रे ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अब बिल्कुल मेरी तकरीर का निचोड़ सुन ले। जब इसने चादर को ले लिया, खाना ले लिया, चलने लगी, एक कदम आगे बढ़ाती, पीछे मुड़ के मेरे आका के चेहरे को देख लेती। एक कदम आगे बढ़ाती, पीछे मुड़ के मेरे आका के चेहरे को देख लेती, जहाँ तक इसे नबी का रहमत वाला चेहरा नजर आता रहा। आगे बढ़ती गई, देखती गई, मगर जब दिखना बंद हुआ, बड़ी तेजी के साथ बढ़ी और अपनी माँ के पास पहुँच गई। माँ को जानने के बाद में खुशखबरी सुनाई, कहने लगी माँ तुमने तो जो कहा था तो वाकई में हकीकत है, जो तुमने मुझसे कहा था वैसा ही हुआ माँ। उन्होंने तो मुझसे ज्यादा बातचीत भी नहीं की, उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया, उन्होंने चादर भी दिया, खाना भी दिया। माँ देखो मैं तुम्हारे लिए खाना और चादर लाई हूँ, लो माँ इस चादर को ओढ़ लो। तो नबी के दीवानों माँ देखे, माँ कहती है बेटी इस चादर को ऐसे हाथ न लगाया जाएगा, बेटी इस चादर को ऐसे नहीं ओढ़ा जाएगा। बेटी कहने लगी माँ फिर कैसे ओढ़ोगी। तो माँ ने कहा बेटी ये रहमत वाले नबी की पाक चादर है और अभी मेरा बदन भी पाक नहीं है, पहले गुस्ल किया जाएगा, उसके बाद चादर को हाथ लगाया जाएगा। इसकी माँ ने गुस्ल किया, उसके बाद में इस चादर को लेती है और अपने महल्ले में आ जाती है। सारे लोगों से आलल ऐलान कहती है ऐ मदीने में रहने वालों सुनो, आज मैं अपने आका का कलमा पढ़ने जा रही हूँ, आज मैं मुसलमानों के पैगंबर का कलमा पढ़ने जा रही हूँ। लोगों ने पूछा क्यों पढ़ रही हो कलमा, किस लिए पढ़ा जा रहा है कलमा। तो इसकी माँ ने जवाब दिया था अरे मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कलमा, क्या अरे जो नबी दुनिया में गरीबों को खाना दे सकता है, बेसहारों को चादर दे सकता है, वो नबी मैदान महशर में गुनाहगारों को जन्नत भी दिला सकता है। नबी की चादर को गवाह बनाकर, तमाम लोगों को गवाह बनाकर मैं भी आज कलमा पढ़कर मुसलमान हो रही हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, बताओ ये जो कलमा पढ़ाया गया ये जबरन फैलाया गया है या मोहब्बतन पढ़ाया गया है? मोहब्बतन पढ़ाया गया है। और मेरे नबी ने तो मोहब्बत का काम किया है, दुनिया को मोहब्बत की बात बताई है। मेरे नबी जब दुनिया में आ गए तो दुनिया का इनकलाब आ गया, दुनिया के अंदर खुशहाली आ गई। हज़रत उस्ताजुल मोहतरम की तकरीर मुझे भी और आपको भी समात करनी है। रब्बे काबा की बारगाह में गुफ्तगू दुआ है मौला दौरान गुफ्तगू जो गलती हो गई उसे माफ़ फरमाए। इस पर मेरे बाद मुझको और मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद।